वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई को लेकर सोमवार को विपक्षी दलों ने संसद ठप कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल तुरंत इस पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे, पर अनुमति नहीं मिली। नाराज विपक्ष अड़ा रहा, जिससे राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं लोकसभा में विपक्षी दलों ने भारी हंगामे के बाद वॉक आउट कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल, तृणमूल के अबीर रंजन विश्वास, भाकपा विनय विश्वम समेत कई विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम में हुई वृद्धि पर चर्चा को नोटिस दिए थे। द्रमुक के त्रिरुचि शिवा ने शून्यकाल स्थगित कर चर्चा की मांग की। अगली खबर, अपराधियों की पहचान से जुड़े विधेयक पर मुहर। अपराधियों की पहचान से जुड़े दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 पर लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी सोमवार को मुहर लगा दी। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह कानून बन जाएगा। विपक्षी दलों ने कानून को लेकर कई सवाल उठाए, इसे अस्थायी समिति को भेजने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसे कोई गलत चश्मे से ना देखे। यह बिल देश में दोष सिद्धि के माध्यम से लाया गया है। जिसने अपराध किया है उसे सजा दिलाने के लिए लाया गया है। जांच अब थर्ड डिग्री के आधार पर नहीं बल्कि तकनीक के आधार पर होगी। किसी अपराध के दोष सिद्धि में प्रमाण के लिहाज से यह जरूरी है। इससे गुनहगारों को पकड़ने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पोटा देश हित का कानून था, पर वोट बैंक के चलते इसे तत्कालीन सरकार ने वापस ले लिया। अगली खबर, आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित और प्रवासी श्रमिकों को मारी गोली। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी घटनाओं में तेजी आई है। आतंकवादियों ने सोमवार को शोपियों में एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी, तो वहीं पुलवामा में बिहार के रहने वाले 2 श्रमिकों पर गोली बरसाई। थोड़ी देर बाद आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के कैंप पर ग्रेनेड हमला भी किया। बीते 24 घंटे में आतंकवादियों ने घाटी में 7 लोगों पर हमले किए। 3 हमले तो सिर्फ सोमवार को हुए। पुलिस के मुताबिक शोपियां के चोटी गांव निवासी कश्मीरी पंडित बालकृष्ण अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्हें श्रीनगर के एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है। अगली खबर, आईआईटी धनबाद ने कैंपस प्लेसमेंट का रिकॉर्ड तोड़ा। आईआईटी आईएसएम धनबाद वर्ष 2022 बैच के छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 2022 बैच के 997 छात्र छात्राओं को अब तक कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी मिल चुकी है। जल्द ही यह आंकड़ा 1000 पहुंच जाएगा। पहली बार आईआईटी धनबाद 1000 के आंकड़े को छुएगा। इससे पहले वर्ष 2020 में सर्वाधिक 995 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। अगली खबर, पलामू प्रमंडल में लू का प्रकोप जारी। पलामू प्रमंडल के मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा और लातेहार में सोमवार को भी लू का प्रकोप कम नहीं हुआ। वहीं कुछ जिलों में थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक डाल्टनगंज, गढ़वा और जमशेदपुर में सोमवार को जहां अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा, वहीं कुछ जिलों में थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार की शाम जारी बुलेटिन के अनुसार डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसी कारण डाल्टनगंज और प्रमंडल के अन्य जिलों में लू जारी है। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.2, राजधानी रांची का 38 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। अगली खबर, मांदर की थाप पर थिरका झारखंड। उल्लास, उमंग और उत्साह के वातावरण में मांदर की थाप और नगाड़े की धुन में प्राकृतिक पर्व सरहुल पर पूरा झारखंड थिरक उठा। सरहुल महोत्सव 2 वर्षों तक कोरोना त्रासदी से उबरने के बाद सुखद संदेश दे रहा है। संपूर्ण जनजातीय समाज सोमवार को गांव से लेकर शहर तक नृत्य और गीतों के माध्यम से प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आस्था को प्रकट कर रहा है। लाल पहाड़ की साड़ी में सजी धजी महिलाएं और सफ़ेद धोती और गंजी पहने पुरुष गाते नाचते सरना माता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते रहे। रांची की सड़कों पर निकली हजारों की भीड़ स्वनियंत्रित थी। अपनी परंपरा और आस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प साफ झलक रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के बाद पुनः हम एकत्रित हुए हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने में सुखद अनुभूति होती है। अगली खबर, राजधानी रांची में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 147 पर गैस एजेंसी
वसूल रहा 1040। केतारी बगान निवासी रमेश कुमार ने बताया कि गैस की बढ़ती कीमत से घर का बजट बिगड़ चुका है। ऊपर से गैस एजेंसियों द्वारा तय कीमत से अधिक वसूलना गैर कानूनी है। इसकी शिकायत एजेंसी के मालिक रवि भट्ट से करने पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आलम यह है कि शिकायत करने पर इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के कर्मी लोगों को गैस सिलेंडर देने से इनकार कर देते हैं। इस दौरान कई बार इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी के कर्मियों और उपभोक्ताओं के बीच बहस भी हो जाती है। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। आयोग ने प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की संगत धाराओं के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के निर्वाचन हेतु यह आदर्श आचार संहिता तैयार कर दी गई है, जिसके मुताबिक प्रत्याशियों के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए गए हैं। किसी भी उम्मीदवार या किसी राजनीतिक दल को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। वहीं मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से हो। न ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो। हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके विचार कैसे भी क्यों ना हो। साथ ही ऐसा कोई पोस्ट, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिससे मुद्रक या प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारों के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिससे सत्य होने का विश्वास नहीं हो। किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं मतदान केंद्रों के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना की भी मनाही है। क्षमा याचना करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस खबर की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे न्यूज वेबसाइट newsjhupdate.com पर भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगली खबर, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अभियान चलाएगा भारतीय विकास मंच। भारतीय विकास मंच जातिगत आरक्षण के खिलाफ और आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए जन जागरण अभियान चलाएगा। यह निर्णय बर्मा माइंस स्थित ईस्ट प्लांट बस्ती के अटल सामुदायिक भवन में हुई बैठक में लिया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने कहा कि यह संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। यह संगठन सामान्य वर्ग के अधिकार और हितों के लिए संघर्ष और आवाज उठाती रहेगी। आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, उस परिवार में दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग में भी गरीब हैं, आरक्षण का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बैठक में इन सभी विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अगली खबर, ग्रामीण विकास विभाग के संविदा कर्मियों को डीए देने के लिए वित्त विभाग के पास भेजी गई फाइल। ग्रामीण विकास विभाग में संविदा कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ अभी नहीं मिला है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में वित्त विभाग से कुछ बिंदुओं पर परामर्श मांगा है। विभागीय पदाधिकारियों के अनुसार यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि किन संविदा कर्मियों को बढ़ा डीए देना है। ऐसे में विभाग ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए वित्त विभाग को पत्र लिखा है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही स्थिति क्लियर होगी तो पात्रता प्राप्त संविदा कर्मियों को बढ़ा डीए का लाभ दे दिया जाएगा। बता दें कि विभाग में ग्रेड पे पा रहे संविदा कर्मचारियों की संख्या 36 है। वहीं इसके अलावा विभिन्न योजनाओं में संविदा कर्मी कार्यरत हैं। अगली खबर, 4 साल बाद शुरू हुई योजना, 5000 स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन का मौका। एनसीईआरटी की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तर्ज पर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा ली जाने की योजना अंततः 4 साल बाद शुरू हो पाई है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जाएगी। जैक ने साल 2022 में पहली बार इस परीक्षा के आयोजन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस परीक्षा में शामिल होने को इच्छुक और योग्यताधारी स्टूडेंट्स 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस योजना के तहत 5000 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एप्लीकेशन जैक की वेबसाइट से भरे जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन जमा लिए जाएंगे। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से 3 मई तक प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा। वैसे सभी श्रेणी के स्टूडेंट्स जो राज्य के सरकारी स्कूल की क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं वे इस एप्लीकेशन के पात्र होंगे। अगली खबर, मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने सांसद आवास का किया घेराव। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच ने सोमवार को धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह के आवास का घेराव किया और उनके गैर हाजिरी में उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के दौरान मंच के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुष शामिल थे। यह कार्यक्रम धनबाद बोकारो जिले से मगही भोजपुरी अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा से हटाए जाने के विरोध में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच के संस्थापक अभिषेक सिंह और व पार्षद सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चरणबद्ध आंदोलन के तहत इस भाषा से आने वाले जनप्रतिनिधियों के आवास का घेराव किया गया। अगली खबर, हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा में कोविड नियम तोड़ने पर भाजपा नेता रामबाबू तिवारी समेत 600 लोगों पर प्राथमिकी। जमशेदपुर शहर में हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा के दौरान झारखंड सरकार की ओर से जारी कोविड नियमों का पालन नहीं करने के मामले में प्रशासन एक्शन में है। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता रामबाबू तिवारी समेत अन्य 11 लोगों पर उलेडी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा अज्ञात 600 लोगों पर भी केस किया गया है। मामले के शिकायतकर्ता मानगुज क्षेत्र के इंसिडेंट कमांडर सह अंचलाधिकारी हरीशचंद्र मुंडा है। इस मामले के नामजद आरोपियों में भाजपा नेता रामबाबू तिवारी के अलावा मृत्युंजय कुमार, बॉबी सिंह, कन्हैया चौधरी, अभिषेक पांडे, संजय गुराई, प्रीति सिन्हा, अमन सिंह, मनीष, राहुल और टुनटुन शामिल हैं। इन सबों पर कोविड नियमों के उल्लंघन का आरोप है। अगली खबर, अर्थशास्त्री जयान द्रेज ने कहा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए हेमंत सरकार, नहीं तो मजदूर करेंगे आंदोलन। मनरेगा मजदूरों में मजदूरी को लेकर काफी नाराजगी है। इसे लेकर अर्थशास्त्री जयान द्रेज ने कहा कि हेमंत सरकार को मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में राज्य में मनरेगा मजदूरी की दर 225 रुपये प्रतिदिन थी। इसमें 198 रुपये केंद्र सरकार और 27 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा था। केंद्र सरकार ने इस वर्ष मनरेगा मजदूरी में केवल 12 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 210 रुपये प्रतिदिन किया है। केंद्र सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से मनरेगा मजदूरी दरों में बहुत कम वृद्धि की गई है। इससे लगता है कि मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने की केंद्र सरकार की मंशा उजागर होती है। अगली खबर, राजधानी रांची में डीजल की कीमत 100 के पार, परेशान लोगों ने कहा असंवेदनशील है सरकार। झारखंड में सोमवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। रांची में पेट्रोल के दाम 41 पैसे और डीजल के दाम में 42 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे तीनों कंपनियों के पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 100 रुपये के पार हो गई। 4 अप्रैल को भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल की कीमत 41 पैसे से बढ़कर 107.16 रुपये और डीजल की कीमत 42 पैसे बढ़कर 100.36 रुपये हो गई। वहीं इंडियन ऑयल में पेट्रोल की कीमत 41 पैसे बढ़कर 107.8 रुपये और डीजल की कीमत 42 पैसे बढ़कर 100.34 रुपये हो गई। इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल की कीमत 41 पैसे बढ़कर 107.6 रुपये और डीजल की कीमत 42 पैसे से बढ़कर 100.33 रुपये बिक रही है। अगली खबर, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए प्रस्ताव पेश करेगी टीएमसी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक डेरेक ओब्रायन ने सोमवार को राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बनाई है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित करने की मांग की गई। ओब्रायन नियम 168 के तहत प्रस्ताव पेश करेंगे, जो सदस्यों को जनहित के मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है। लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 12.2% सांसद हैं। त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान आदेश 1950 को उच्च सदन में पेश करेंगे। अगली खबर, 22 बरस का हुआ लातेहार, जिले को अक्टूबर तक 100% साक्षर बनाने का रखा टारगेट। लातेहार जिले की स्थापना के 22 बरस पूरे हो गए। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला खेल स्टेडियम में विकास मेला आयोजित किया गया। मौके पर विधायक वैजनाथ राम ने कहा कि लातेहार जिले का एक गौरवशाली इतिहास रहा है।
ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1924 में लातेहार को अनुमंडल बनाया गया था। 4 अप्रैल 2001 को लातेहार को जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले यह पलामू का एक अनुमंडल था। जिले का निरंतर विकास हो रहा है, पर अब भी बहुत कुछ करना है। इसके लिए जनता का भी सहयोग चाहिए। मौके पर डीसी अब्बू इमरान और एसपी सहित अन्य भी उपस्थित थे। इधर पलामू में फटी साड़ी भेजकर रेलवे कर्मचारी के खाते से उड़ाए 66,663 रुपये। साइबर अपराधियों ने मार्केटिंग लिंक का झांसा देकर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी कमल कृष्ण के खाते से 66,663 रुपये गलत यूपीआई आईडी बनाकर निकाल लिए। रेलवे कर्मचारी ने इस सिलसिले में डाल्टनगंज के साइबर क्राइम थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि 3 अप्रैल को वे डाल्टनगंज स्टेशन पर स्थित एटीएम में राशि निकालने गए तो एटीएम के स्क्रीन पर अपर्याप्त शेष रकम का मैसेज आया। बाद में बैलेंस चेक किया तो मात्र 68 रुपये खाते में बचे थे। उन्होंने थाने में दिए आवेदन में कहा है कि घर में परिवार से पूछने पर मालूम हुआ कि ऑनलाइन कैश ऑन डिलीवरी के द्वारा एक प्रोडक्ट साड़ी पूर्व में मंगाया गया था जो फटी हुई निकली। उसे दिनांक 2 अप्रैल को प्रोडक्ट सेंटर भेजने वालों को कॉल किया गया तो उधर से जवाब में फोन पर रकम रिफंड करने हेतु लिंक एवं गूगल फॉर्म भरकर सबमिट करने को कहा गया। इसमें यूपीआई पिन की भी जानकारी दी गई। लिंक को छूते और फॉर्म को सबमिट करते ही हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया, परंतु जब 3 अप्रैल को मैं एटीएम गया तो मेरे खाते से राशि अवैध रूप से निकाल ली गई थी। अगली खबर, आग की चपेट में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप, तेल के ड्रम में विस्फोट, मचा अफरा तफरी। खबर बोकारो से है, जहां चास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में सोमवार दोपहर अचानक आग लगने से पूरे वर्कशॉप में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं की काले गुब्बारे आसमान पर छाने लगे। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मशक्कत करती रही, लेकिन अब तक देर तक काबू नहीं पाया जा सका था। इधर दुमका में 1932 की खतियान लागू करने को लेकर ग्रामीणों ने विधायक का फूका पुतला। 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर खतियान महासभा ने रैली निकाली थी। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने सभा बुलाई थी, जिसमें शामिल होने जा रहे ग्रामीणों को प्रशासन ने रोक दिया। इसके विरोध में लोगों ने गांव में ही सत्ता पक्ष के विधायकों का पुतला फूका। पुतला दहन कार्यक्रम में दर्जनों गांव के ग्रामीण फूलो झानो मुर्मू खातियान संगठन और दिसोम मरांग बुरु युग जाहिर अखाड़ा के बैनर तले इकट्ठे हुए थे। ग्रामीणों ने हेमंत सरकार पर निरंकुश होने का आरोप लगाया। अगली खबर, दुर्गा सोरेन सेना 6 अप्रैल को घोषित करेगा आंदोलन का कार्यक्रम। दुर्गा सोरेन के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया गया है। संगठन का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन 6 अप्रैल बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची के पुराना विधानसभा स्थित विधायक क्लब सभागार में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय पदधारी और जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा होगी। भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठनात्मक विस्तार और आंदोलनात्मक कार्यक्रम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अगली खबर, गडकरी से मिले बाबूलाल मरांडी, जैन बौद्ध व शैव तीर्थस्थलों को एनएच से जोड़ने की मांग की। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बाबूलाल ने केंद्रीय मंत्री से गिरिडीह, बासुकीनाथ समेत राज्य में जैन बौद्ध व शैव मतावलंबियों के तीर्थस्थलों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का आग्रह किया। बाबूलाल ने उम्मीद जताई कि राज्य हित में नितिन गडकरी जल्द ही इस पर संज्ञान लेंगे। अगली खबर, झामुमो में ही रहूंगा, विरोधी फैला रहे अफवाह, लोबिन हेम्ब्रेम। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने कहा कि वे झामुमो में हैं, झामुमो में ही रहेंगे। भाजपा से मिले होने की अफवाह विरोधी फैला रहे हैं। वे शिबू सोरेन के शिष्य हैं और उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। मरते दम तक गुरु जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लोबिन ने कहा कि 3 अप्रैल को बोरियो में हुई रैली की सफलता से साफ हो गया है कि जनता ने उन्हें इस मत पर अपना समर्थन दिया है। 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति और एसपीटी-सीएनटी एक्ट के मुद्दे पर उनका आंदोलन आगे और तेज होगा। इस मुद्दे को लेकर वे 5 अप्रैल को अमर शहीद सिद्धो कानू का जन्मस्थल जाकर वहां की पवित्र मिट्टी का तिलक लगाकर इस अभियान को और तेज करेंगे। उनका मकसद पूरे राज्य में घूम घूम कर आदिवासी मूलवासियों को जागरूक करना है। पाकुड़ में 5 अप्रैल की आहूत खातियानी रैली में वे शामिल होंगे। अगली खबर, झारखंड में अवैध माइका खदान में चाल धसी, 4 लोगों की मौत, कुछ के दबे होने की आशंका। झारखंड के गिरिडीह जिले में अवैध माइका खदान में चाल धंसने की बड़ी घटना घटी है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना गांवा थाना इलाके के मुड़गढ़वा
जंगल में संचालित अवैध माइका खदान की है, जहां सोमवार की दोपहर को माइका निकालने के दौरान अचानक चाल धंस गई। इसमें दबने से 4 लोगों की मौत की सूचना है। अगली खबर, शिक्षक संघ ने कहा सरकार समय सारणी में परिवर्तन करे नहीं तो आंदोलन करेंगे। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई कोडरमा की आवश्यक बैठक मध्य विद्यालय बिलाटांड नंबर 1 में संपन्न हुई। बैठक में झारखंड सरकार के राज्य प्रयोजन निदेशक द्वारा विद्यालय की समय सारणी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किए जाने का घोर विरोध किया गया। संघ के जिला महासचिव ओम प्रकाश पांडे ने इस फैसले को गर्मी के मद्देनजर छात्र और विद्यालय हित के लिए अमानवीय और अव्यावहारिक बताया। साथ ही इसे शीघ्र वापस लेते हुए पूर्ववर्ती समय सारणी सुबह 6:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक लागू करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अगली खबर, आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। झारखंड के पूर्व मंत्री और मांडर विधायक बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गई है। इसके जरिए सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीलेश कुमार ने बंधु तिर्की की ओर से ये याचिका दायर की है। इसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही याचिका दायर कर औपबंधिक जमानत को कंफर्म करने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, चतरा के सिमरिया थाना प्रभारी पर लगा दुर्व्यवहार करने का आरोप, विरोध में 9 घंटे बंद रही दुकानें। चतरा जिला अंतर्गत सिमरिया प्रखंड मुख्यालय के पुराना अखाड़ा बाजार टार पूजा समिति के सदस्यों के साथ थाना प्रभारी अविनाश कुमार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार को सिमरिया चौक की सभी दुकानें बंद रही। इसके विरोध में समिति के सदस्य धरना पर बैठ गए। धरना का समर्थन भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी किया। इस दौरान 9 घंटे तक दुकानें बंद रही। धरना सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहा। धरना पर बैठने की सूचना पाकर बीडीओ नीतू सिंह, सीओ छुरेश्वर दास व इंस्पेक्टर मनोहर करमाली पहुंचकर सदस्यों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल चतरा पहुंचकर एसपी राकेश रंजन से मिलकर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की।